हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। वो राम के लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। दोस्तों, इस कहानी को महसूस करिए। एक गरीब परिवार था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जैसे तैसे उनके दिन गुजर रहे थे। आदमी एक मजदूर था। अचानक वह बीमार पड़ गया। जो भी जमा पूंजी थी वो डॉक्टरों की फीस व दवाइयों में लग गई और एक दिन वो ऐसी हालत में बच्चों को अनाथ करके इस दुनिया से चल बसा। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक आसपास के लोगों के यहाँ से खाना आया। दिनों को तो गुजरना ही था, चौथा दिन भी आया और घर में खाने को कुछ भी नहीं था, पर पेट तो खाना मांगेगा ही। बच्चे पड़ोसियों के चूल्हे को जलते देखते तो आस में रहते कि शायद कोई उनके लिए खाना लेकर आए। माँ ने अब दुख से उबरकर काम करने का फैसला किया, पर अभी तो 2-4 दिन ही हुए थे काम पर गए हुए कि उनका बेटा बीमार पड़ गया। लग रहा था सारी मुसीबतों के लिए ईश्वर ने उन्हीं का घर चुना है। ना ही घर में खाना था, ना ही दवाइयों के लिए पैसे। बुखार में तपता उसका बेटा और उसकी बेटी बहुत भूखे थे। भूख तो दुनिया की सबसे बड़ी है, सुबह को मिटाओ शाम को फिर खड़ी है। माँ ने अपने बच्चों को ये कहकर सुलाने की कोशिश की कि बच्चों सो जाओ, ख्वाब में फरिश्ते आएंगे ढेर सारा खाना लेकर, पर भूखे पेट नींद किसे आती है। इधर मुन्ना बुखार में तप रहा था। माँ उसे गोद में लेकर बैठी हुई थी, आंखों में बेबसी के आंसू लिए। तभी उसकी बेटी ने माँ के पास जाकर कहा, माँ, भाई कब मरेगा? मुन्नी, ये क्या कह रही है? जवान नहीं जल गई तुम्हारी? ये कहते हुए क्यों कहा तुमने ऐसा? मुन्नी ने मासूमियत से डरते हुए कहा, माँ, भाई मरेगा तभी तो पड़ोसी कुछ दिन खाना लेकर आएंगे। माँ सुनकर जार जार से रोने लगी और बच्चों को सीने से लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होती है और क्या पता हमारी थोड़ी सी मदद उनका घर संसार बसा दे। याद रखिए, दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी 2 ही जगह हैं, एक तो किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। दोस्तों, दुआओं में बहुत ताकत होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।